में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 बाब पहली आयत से। जिना में पकड़ी गई औरत। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके आसपास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उससे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, आए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उससे आजमाने के लिए ये कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। और वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, आए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, आए खुदावन, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु ने फिर उससे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता। अगर मैं फैसला करूँ भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूँ और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरेत में भी लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको ना पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे। अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो शुरू से तुमको कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना है और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बथेरे उस पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।